वेलकम टू सीधी शिक्षा मैं डी निषाद। जैसा कि हम लोग 11th चैप्टर का देख रहे हैं, प्रमेय के अंतर्गत जो बेसिक थ्योरम है उस चीज़ को देख रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा त्रिभुज से रिलेटेड, ठीक है। अब उसको हम लोग समरूप त्रिभुज के अंतर्गत में हम लोग देखते हैं वो किस तरीके से होता है। तो वो दो प्रकार के होता है त्रिभुज के आधार पर। तो चलिए उस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई, यहाँ से देखते हैं त्रिभुज की दृष्टि से हम लोग उस चीज़ को देखते हैं। देखिए त्रिभुज का, ठीक है, प्रकार के बेस पे देखते हैं इस चीज़ को। त्रिभुज के प्रकार की दृष्टि से, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार की दृष्टि से देखते हैं। यहाँ से देखिए त्रिभुज के प्रकार की दृष्टि से इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। त्रिभुज के प्रकार की दृष्टि से इस चीज़ को देखते हैं। देखिए यहाँ से क्लियर। चलिए तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं 1 बाय 1 करके। क्लियर। इसके प्रकार की दृष्टि से हम लोग देखते हैं हमारा किस तरीके से होता है इस चीज़ को 1 बाय 1 करके। क्लियर। चलिए इस चीज़ को यहाँ से देखते हैं हम लोग। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। पहला कोण के आधार पे होता है और दूसरा भुजा के आधार पे होता है। त्रिभुज कितने प्रकार के होता है? दो प्रकार के होता है। एक कोण के आधार पे होता है और एक भुजा के आधार पे होता है, ठीक है। तो त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति आपकी त्रिभुज कहलाती है। इसको तो प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, जिसपे तीन भुजा होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं, तीन कोण होते हैं। कोण किस तरीके से बनते हैं, भुजा किस तरीके से बनते हैं, शीर्ष किस तरीके से बनते हैं, इस चीज़ को भी बता दिया। तो यहाँ पर जो भुजा के आधार पर हम लोग देख रहे हैं, किसके आधार पर हम लोग पहला देख रहे हैं? भुजा के आधार पर। यहाँ पर देख रहे हैं भुजा के आधार पर। देखिए भुजा के आधार पर इस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं भुजा के आधार पे। तो भुजा के आधार पे पहला जो होता है वो होता है आप लोगों का समबाहु। पहला क्या होता है? समबाहु। समबाहु त्रिभुज होता है। पहला होता है आप लोगों का समबाहु त्रिभुज होता है। यहाँ से देखिए भुजा के जो आधार पे होता है वो आप लोगों का समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज देखिए ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, तीनों भुजाएं बराबर हो, तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, आपस में बराबर हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाती है। समबाहु, समबाहु त्रिभुज, 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 त्रिभुज कहलाती है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाती है। समबाहु त्रिभुज का अर्थ क्या होता है? देखिए समबाहु त्रिभुज का अर्थ, समबाहु त्रिभुज का अर्थ, समबाहु त्रिभुज का अर्थ, अर्थ देखा जाए तो सम होता है, सम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज। देखिए तो इसका हम लोग निराकरण करते हैं। सम, पहला सम है, सम मीन्स क्या होता है? समान। दूसरा है आप लोगों का बाहु है, बाहु मीन्स क्या होता है? भुजा। तीसरा क्या है? त्रिभुज जिसकी तीन भुजा होती है। कितनी भुजा होती है? तीन भुजा होती है। जिसकी कितनी भुजा होती है? तीन भुजा होती है, ठीक है। इस चीज़ को देखिए तो सम मीन्स होता है आपका समान, बाहु मीन्स होता है भुजा, त्रिभुज मीन्स होता है तीन भुजा। जिसकी तीन भुजा क्या होती है? समान होती है। जिसकी तीन भुजा क्या होती है? समान होती है। ये इसके बराबर होगा। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। जैसे कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो यहाँ पर कितना क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से देखिए इस चीज़ को लिख सकते हैं 3 सेंटीमीटर के बेस पे रहेगा। तो जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है वो क्या कहलाती है? समबाहु त्रिभुज कहलाती है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, यहाँ पर देखिए चूँकि ये बराबर है इसलिए इसमें एंगल भी बराबर होंगे। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, यहाँ देखिए इसको आप लोग प्रीवियस क्लासों में पढ़े होंगे और इसको मिडिल स्तरीय क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, 60 अंश का होता है। क्योंकि देखिए ये आपका एंगल बराबर है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये बराबर है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगी? अगर 60 है
तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। टोटल कितना हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होना रहता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 60 प्लस 60 प्लस 60 इक्वल टू 180, दोनों बराबर हुआ ना, देखिए 180 इक्वल टू 180, मतलब समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। क्लियर, इस चीज़ को याद रखिएगा। क्लियर, अब समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत 60 हो गया। अब 60 अंश क्या है, आप लोगों का न्यून कोण के बेस पे है, ठीक है। ये 60 अंश, ये भी 60 अंश, ये भी 60 अंश, ये आप लोगों का एंगल ए की दृष्टि से है, ये एंगल बी की दृष्टि से है, एंगल सी की दृष्टि से है, और तीनों क्या है आप लोगों के न्यून कोण है। मतलब समबाहु त्रिभुज में न्यून कोण बनते हैं। समबाहु त्रिभुज में क्या कोण बनते हैं, न्यून कोण। तो यहाँ से लिख सकते हो कि समबाहु त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज में न्यून कोण बनते हैं। समबाहु त्रिभुज में न्यून कोण बनते हैं। समबाहु त्रिभुज में न्यून कोण बनते हैं। दूसरा देखते हैं, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण बराबर होते हैं। प्रत्येक कोण बराबर होते हैं। तीसरा, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं, समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज न्यून कोण का निर्माण करती है। न्यून कोण का निर्माण करती है। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, भुजा के आधार पे देख रहे हैं। भुजा के आधार पे आपका पहला समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत देखते हैं। पहला किसके अंतर्गत देख रहे हैं हम लोग, समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत देख रहे हैं। तो समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत में क्या होते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, समबाहु त्रिभुज कहलाती है। समबाहु त्रिभुज अर्थात क्या होता है, सम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज, ये 3 वर्डों से मिलकर के बना हुआ है। समबाहु त्रिभुज 3 वर्डों से मिलकर के बना हुआ है। देखिए यहाँ से हम लोग देखा जाए तो समबाहु त्रिभुज 3 शब्दों से मिलकर बना है। 3 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। पहला सम मीन्स होता है आप लोगों का समान। पहला सम मीन्स क्या होता है, समान। दूसरा बाहु मीन्स भुजा, और तीसरा त्रिभुज मीन्स क्या होता है, 3 भुजा, ठीक है। तो त्रिभुज के आधार पर हम लोग भुजा के आधार पर देख रहे हैं। त्रिभुज के प्रकार होता है भुजा के आधार पर। त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं, भुजा के आधार पे, और दूसरा होता है कोण के आधार पे। अभी तो कोण के आधार पर नहीं पहुँचे हैं हम लोग, कोण के आधार पर यहाँ पर हम लोग नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि ये 2 चीज़ को जानोगे उसके बाद हम लोग समरूप त्रिभुज से रिलेटेड जो भी थेल्स प्रमेय है और अनुपातिक प्रमेय है, इस प्रमेय को हम लोग 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। क्लियर, जिसके अंतर्गत पाइथागोरस थ्योरम भी आता है। क्लियर। तो भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देख लिए हैं। तो यहाँ पर जो समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत इस तरीके से आप लोगों का रहेगा। क्लियर। अब यहाँ पर जो एंगल की दृष्टि से रहेगा, ये आप लोगों का भुजा है। जैसे ये पहला AB भुज, मान लेते हैं कि P है, ये Q है, ये R है, ये भी आप लोगों का भुजा हो गया, ये भी आपका भुजा हो गया। तो यहाँ से इस चीज़ में हम लोग देखा जाए तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का PQ भुजा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, QR भुजा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आप लोगों का PR भुजा हो जाएगी। PR भुजा, PQ भुजा, QR भुजा, ये आप लोगों का शीर्ष के बेस पे होता है। ये शीर्ष P के बेस पे होता है, ये R, ये भी शीर्ष हो जाएगा, और ये Q, ये भी क्या हो जाएगा भाई, शीर्ष हो जाएगा। ये आप लोगों का एंगल P हो जाएगा, ये आप लोगों को क्या हो जाएगा, एंगल Q हो जाएगा, ये आप लोगों को क्या हो जाएगा, एंगल R हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज 3 शब्दों से मिलकर बना है। सम मीन्स समान, और बाहु मीन्स क्या होता है, भुजा, और तीसरा त्रिभुज मीन्स 3 भुजा, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। क्योंकि इनके भुजा आपस में बराबर होती है, इस कारण से इनके कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं, 60 अंश के होते हैं। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है। जिसके अंतर्गत आप लोग त्रिभुज के जो भुजा होते हैं उसके आधार पर उसका आप लोग वर्गीकरण करते हैं। तो भुजा के आधार पर हम लोग पहला वर्गीकरण किए, तो ये समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत आया, ठीक है।
ठीक है। तो त्रिभुज के प्रकार के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देखें कि त्रिभुज के प्रकार के अंतर्गत पहला जो आ गया वो आप लोगों का समबाहु त्रिभुज है, जिसके अंतर्गत हम लोग पहला वर्गीकरण किए कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाती है। समबाहु त्रिभुज का अर्थ सम प्लस बाहु प्लस भुजा त्रिभुज होता है, मतलब समान भुजा वाली, तीन भुजाओं वाली समान भुजा वाली को हम लोग क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज बोलेंगे, जिसका प्रत्येक कोण क्या होती है, बराबर होती है और तीनों भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, अब इसका दूसरा को देखते हैं भाई। ये तो आप लोगों को समबाहु त्रिभुज के बेस पे हो गया। अब इसका अगला कंटेंट को हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए दूसरा क्या होता है, सम द्विबाहु त्रिभुज के बेस पे होता है। दूसरा जो होता है वो आप लोगों का इसी के बेस पे, ये भी भुजा के आधार पे इसका वर्गीकरण है। ये भी किसके आधार पे है, भुजा के आधार पर इसका वर्गीकरण है, भुजा के आधार पर इसका वर्गीकरण है। तो अगला क्या है, सम द्विबाहु त्रिभुज, सम द्विबाहु त्रिभुज, ये है आप लोगों का सम द्विबाहु त्रिभुज। तो चलिए इसका वर्गीकरण को हम लोग यहाँ से देखते हैं। इसका वर्गीकरण किस तरीके से होता है, ये किस तरीके से आता है भाई, इस चीज़ को यहाँ से हम लोग देखते हैं, इसका वर्गीकरण के बेस पे। क्लियर, चलिए इस चीज़ को यहाँ से हम लोग देखते हैं। तो चलिए जैसे कि हम लोग समबाहु त्रिभुज का वर्गीकरण किए थे उसी प्रकार इसका भी करेंगे, सम द्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो ऐसा त्रिभुज, यहाँ से देखिए, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। कैसे है, नाम को अभी स्पष्ट करके बताऊंगा। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में, दो भुजाएं आपस में बराबर हो, आपस में बराबर हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज 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 कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या त्रिभुज कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज का अर्थ देखिए, यहाँ से नाम से स्पष्ट है भाई, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज का अर्थ, समद्विबाहु त्रिभुज का अर्थ यहाँ से देखते हैं। देखिए हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज का अर्थ यहाँ से देखते हैं। देखिए पहला होता है सम, ठीक है, दूसरा होता है बाहु, सम, दूसरा होता है द्वि, तीसरा होता है बाहु और चौथा होता है त्रिभुज। ठीक है, क्योंकि हम लोग त्रिभुज के आधार पर पढ़ रहे हैं ना इस चीज़ को। क्लियर, तो भुजा के आधार पर हम लोग दूसरा देख रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा हम लोग क्या देख रहे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का अर्थ पहला सम, तो सम मीन्स क्या होता है, समान, द्वि, द्वि मीन्स क्या होता है, दो, बाहु, बाहु मीन्स क्या होता है, भुजा, और त्रिभुज, त्रिभुज मीन्स क्या होता है, तीन भुजा, त्रिभुज मीन्स होता है तीन भुजा। तो जिसकी तीन भुजा, जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो, त्रिभुज के अंतर्गत में, त्रिभुज के अंतर्गत में जिसकी दो भुजा बराबर हो, दो भुजा क्या हो, आपस में बराबर हो। सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा, जिसकी दो भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो जिसकी दो भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर जैसे त्रिभुज ABC में, जैसे समद्विबाहु त्रिभुज ABC में समद्विबाहु, जैसे समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, ABC में कौन कौन बराबर हैं, AB बराबर AC है। कोई भी दो त्रिभुज आपका आप लोगों को में से बराबर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि भी, कभी कभी ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये ABC है तो ऐसा भी हो सकता है BC बराबर AC हो सकता है, इस तरीके से। क्लियर, या ऐसा भी हो सकता है यहाँ से ये इसके बराबर ये ABC, तो AB बराबर हो सकता है BC, ये भी हो सकता है। क्लियर, तो दूसरा हम लोग भुजा के आधार पर एनालिसिस कर रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा हम लोग क्या एनालिसिस कर रहे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज का अर्थ सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा। त्रिभुज के अंतर्गत में जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती है, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, वो आप लोगों की समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। जैसे कि समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर क्या है, AC, या फिर BC बराबर AC हो सकता है, या फिर AB बराबर BC हो सकता है। यहाँ पर एंगल की दृष्टि से हम लोग ये चीज़ देख सकते हैं कि दोनों बराबर हैं, तो क्या हो सकता है, अगर एंगल की दृष्टि से हम लोग देखें यहाँ पर
तो यहाँ पर भी हो सकता है ये बराबर, जैसे कि यहाँ पर ये एंगल है, मान लेते हैं कि यहाँ पर 40 एंगल है, यहाँ पर भी मान लेते हैं कि 40 एंगल, 40 और 40 कितना हो जाएगा हम लोगों का 80 हो जाएगा। तो ये आप लोगों का कितना हो जाएगा 100 के दृष्टि से हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि तीनों एंगल को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा आप लोगों का 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों की कितने अंश का होता है 180 अंश का होता है, ठीक है। त्रिभुज में एक गुण होता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है 180 अंश का होता है, चूँकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, देखिए अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है, 180 अंश का होता है, ठीक है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है, जिसके अंतर्गत में आप लोगों का समद्विबाहु त्रिभुज के अंतर्गत ऐसी त्रिभुज जिसके दो भुजाएं आपस में बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। समद्विबाहु त्रिभुज का अर्थ सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा, त्रिभुज मीन्स तीन भुजा। जैसे समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB इक्वल टू AC है, तो ABC के बेस पे देखते हैं, ABC के बेस पे इस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं, तो AB इक्वल टू हो जाएगा BC या BC इक्वल टू AC हो जाएगा। कोई भी दो त्रिभुज आपस में क्या होगी बराबर होगी। तो हम लोग भुजा के आधार पर दूसरा वर्गीकरण किसका कर लिए समद्विबाहु त्रिभुज का कर लिए, जिसमें ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या हो बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज का अर्थ सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा, और त्रिभुज जिसकी तीन भुजाएं होती है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजा होते हैं, तीन कोण होते हैं, इसको पहले भी बता चुका हूँ मैं। जब भुजा मिलते हैं तो शीर्ष बनता है, जब शीर्ष मिलते हैं तो भुजा बनता है। कितना भुजा मिलते हैं दो भुजा मिलते हैं तो एक शीर्ष बनता है, दो शीर्ष मिलते हैं तो एक भुजा बनता है। भुजा मिलेंगे तो शीर्ष बनेगा, शीर्ष मिलेंगे तो भुजा बनेगा, भुजा मिलेगा तो शीर्ष बनेगा, शीर्ष मिलेगा तो भुजा बनेगा, भुजा मिलेगा तो शीर्ष बनेगा, शीर्ष बनेगा तो भुजा बनेगा, ठीक है। भुजा तो शीर्ष, शीर्ष तो भुजा, ठीक है। और दो भुजाओं के बीच का जो क्षैतिज झुकाव होता है तो वहाँ पर कोण बनता है भाई। दो भुजाओं के बीच में जो क्षैतिज झुकाव होता है तब क्या बनता है वहाँ पर कोण बनता है। दो भुजाओं के बीच का जो क्षैतिज झुकाव होता है उस दृष्टि से क्या बनता है कोण बनता है। अब भुजा के आधार पर ये दूसरा वर्गीकरण हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज को देख लिए। अब तीसरा हम लोग जाते हैं भाई भुजा के आधार पर इसका तीसरा वर्गीकरण करते हैं। तीसरा वर्गीकरण क्या होता है, तीसरा वर्गीकरण करते हैं विषम बाहु त्रिभुज के बेस पे। तीसरा जो वर्गीकरण होता है क्या होता है विषम बाहु त्रिभुज के बेस पे होता है। तो चलिए इस चीज़ को करते हैं। भुजा के आधार पे हम लोग इसका तीसरा वर्गीकरण करते हैं। भुजा के आधार पे हम लोग इसका तीसरा वर्गीकरण करते हैं। ये तीसरा वर्गीकरण होता है आप लोगों का विषम बाहु त्रिभुज के बेस पे। विषम बाहु त्रिभुज के बेस पे इसका हम लोग वर्गीकरण करते हैं भाई। चलिए विषम बाहु त्रिभुज के बेस पे इसका वर्गीकरण हम लोग इस तरीके से करते हैं जो कि विषम बाहु त्रिभुज के अंतर्गत आएगा। क्लियर। चलिए तो विषम बाहु त्रिभुज के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। विषम बाहु त्रिभुज के अंतर्गत ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं असमान हो, मतलब तीनों भुजाएं आपस में बराबर ना हो, ठीक है। तो इस चीज़ को देखते हैं। देखिए विषम बाहु त्रिभुज के अंतर्गत ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं तीनों भुजाएं असमान हो, अर्थात आपस में बराबर ना हो, अर्थात आपस में बराबर ना हो, ठीक है। तो भुजा के आधार पे देखते हैं विषम बाहु त्रिभुज के अंतर्गत ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो अर्थात आपस में बराबर ना हो। इसके नाम के आधार पे हम लोग इसका वर्गीकरण कर लेते हैं भाई। विषम है, फिर दूसरा क्या है बाहु है, फिर तीसरा क्या है यहाँ पर आप लोगों का त्रिभुज है, ठीक है। तो विषम मीन्स क्या होता है असमान मतलब बराबर ना होना, बराबर ना होना, ठीक है। बाहु मीन्स क्या होती है भुजा, और त्रिभुज मीन्स क्या होती है तीन भुजा जिसकी तीनों भुजा क्या हो असमान हो, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो भाई असमान हो। इस तरीके से तीनों भुजा असमान हो, ये अलग मान लेते हैं कि 3 है तो ये 4 है तो ये 5 है, ये A है तो B है तो C है, मतलब AB इज़ नॉट इक्वल टू BC इज़ नॉट इक्वल टू AC, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। तीनों भुजाएं आपस में क्या हो
असमान हो। तो विषम बाहु त्रिभुज के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, कैसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो अर्थात आपस में बराबर ना हो, विषम बाहु त्रिभुज कहलाती है। क्लियर। तो विषम बाहु त्रिभुज के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं कैसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो अर्थात आपस में बराबर ना हो, विषम बाहु त्रिभुज कहलाती है। विषम मीन्स होता है असमान मतलब बराबर ना होना, और बाहु मीन्स होता है भुजा, और त्रिभुज मीन्स होता है तीन भुजा जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर ना हो। जैसे ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। क्लियर। तो इस बीच में हम लोग यहाँ पर देख ले जैसे कि एंगल की दृष्टि से, अब यहाँ से हम लोग एंगल डायग्राम इस तरीके से क्रिएट करते हैं भाई। जैसे कि मान लेते हैं कि इस तरीके से है। अब आप लोगों को आइडेंटिफाई के बेस पे इस तरीके से दिया रहेगा, आइडेंटिफाई के बेस पे इस तरीके से आप लोगों को दिया रहेगा। क्लियर। आइडेंटिफाई के बेस पे इस तरीके से दिया रहेगा। चलिए अब यहाँ से हम लोग ये और ये और ये, यहाँ से ये दो इक्वल, यहाँ से 1 2 3, अब यहाँ से आइडेंटिफाई के बेस पे दिया रहेगा आप लोगों के बेस पे, यहाँ से दिया रहेगा। देखिए ये आप लोगों का ए की दृष्टि से है, ये आप लोगों का बी की दृष्टि से है, ये आप लोगों का सी की दृष्टि से। यहाँ से आप लोगों को भुजा के आधार पर ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन आपका समबाहु त्रिभुज है, कौन आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, कौन आप लोगों का विषम बाहु त्रिभुज है। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए तीनों साइड क्या है, इक्वल के बेस पे है, तीनों इक्वल के साइड के बेस पे नाम डिनोट कर देते हैं भाई। इसका मान लेते हैं कि इसका एल है, इसका एम है, इसका एन है, मतलब एल एम इक्वल टू एम एन इक्वल टू एल एन, ये तीनों आपका बराबर है। मतलब ये क्या है भाई आप लोगों का समबाहु, ये क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। यहाँ पर केवल दो एंगल दिया है, देखिए तीसरा का तो कोई जिक्र ही नहीं है। मान लेते हैं कि इसका नाम है P और इसका नाम है Q, इसका नाम है R, मतलब यहाँ पर पी क्यू इक्वल टू क्यू आर है। तो ये क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या होती है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है, जिसकी दो भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो यह हो जाएगा आप लोगों का समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, यह हो जाएगा आप लोगों का समद्विबाहु त्रिभुज, यह हो जाएगा आप लोगों का समद्विबाहु त्रिभुज के अंतर्गत ये हो जाएगा, क्योंकि इसकी दो भुजा आपस में क्या है, बराबर है। और थर्ड में हम लोग देखते हैं भाई, ये देखिए अलग अलग है, विभिन्न प्रकार के हैं, जैसे कि ए है, बी है, ये सी है, सभी डिफरेंस देखिए। तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, तो ये क्या हो जाएगा भाई आप लोगों का विषम बाहु त्रिभुज, ये हो जाएगा आप लोगों का विषम बाहु त्रिभुज, ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज के अंतर्गत आएगा। ये किसके अंतर्गत आएगा, विषम बाहु त्रिभुज के अंतर्गत आएगा। तो ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा असमान हो अर्थात आपस में बराबर ना हो तो विषम बाहु त्रिभुज कहलाते हैं। विषम मीन्स असमान बराबर ना होना, और बाहु मीन्स होता है भुजा, और त्रिभुज मीन्स होता है तीन भुजा। तो जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, असमान हो, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो विषम बाहु त्रिभुज के अंतर्गत आप लोग देख लिए कि जिसमें तीनों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर नहीं होती है, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। और जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है वो आप लोगों की समबाहु त्रिभुज कहलाती है, और जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर होती है वो समबाहु त्रिभुज कहलाती है। जिसकी दो भुजा आपस में बराबर होती है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है, और जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर होती है, आपस में बराबर नहीं होती, उस चीज़ को हम लोग विषम बाहु त्रिभुज करते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये अभी हम लोग देख रहे हैं भुजा के आधार पे। तो भुजा के आधार पे आप लोगों का ये तीनों खत्म होता है। भुजा के आधार पे हम लोग क्या देखे थे, पहला समबाहु त्रिभुज देखे थे, दूसरा विषम बाहु त्रिभुज देखे थे, और तीसरा समद्विबाहु त्रिभुज देखे थे। तो भुजा के आधार पे आप लोगों का ये वर्गीकरण यहाँ पर आप लोगों का कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे भुजा के आधार पे है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कोण के आधार पर देखेंगे, कोण के आधार पर इसका वर्गीकरण किस तरीके से करेंगे, उसके बाद हम लोग समरूप प्रमेय के अंतर्गत पहुंचेंगे। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।